हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं किया था, कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं नहीं कर पाया था। एक्चुअली पिछले 2 दिनों में नहीं, सिर्फ कल के दिन का मैं पोस्ट मार्केट नहीं कर पाया था और परसों के दिन का तो हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया भी था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से या फिर ये कह लें कि मैं माइक ऑन करना भूल गया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है रिकॉर्ड नहीं हुई थी और वीडियो को अपलोड करने के बाद में उस वीडियो को मुझे अनलिस्ट करना पड़ा था। और कल किसी ज़रूरी काम की वजह से जो है मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था और आज भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोग इस बाज़ार के अंदर ट्रैप हुए होंगे और स्पेशली इस प्लेस से जो है ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि EOS -1 पे जब बाज़ार था तो लोगों ने यहाँ से कॉल की ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश किया होगा और यहीं पे बाज़ार पलट गया। बहुत ही बुरी तरीके से लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। हॉनेस्टली कहूँ तो मैं खुद भी इसी सेम प्लेस पे ट्रैप हुआ था, लेकिन मैं टाइम पे निकल गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉटम तक जो है पोजीशन को होल्ड किए रह गए और अच्छा खासा लॉस बुक किया और लॉस बुक करने के बाद में जो है बाजार ने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया। खैर, इस बारे में बात करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं या फिर आज के पोस्ट मार्केट करना ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए इस पोस्ट मार्केट को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, पोस्ट मार्केट आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप वीडियो को लाइक्स भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। रहा सवाल पिछले 2 दिन के वीडियोस का, तो पिछले 2 दिन जो ये वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं दे पाया मैं, क्योंकि एक दिन का वीडियो तो मुझे देने के बाद में भी जो है डिलीट करना पड़ा या अनलिस्ट करना पड़ गया और एक दिन तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, ये जो नहीं दे पाया। तो यहाँ पे ऐसा लगता भी नहीं है कि ये बाज़ार में किसी को पोस्ट मार्केट करने की ज़रूरत भी थी। बाज़ार बहुत ही आसान था, जहाँ पे बाज़ार ओपन हुआ वहीं पे बाज़ार ऑलमोस्ट पूरा दिन रह गया और कल के दिन में तो हमें कहीं से भी कोई भी ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि बाज़ार ने ना ही तो कोई टॉप लगाया ना ही तो कोई बॉटम लगाया। ठीक है, बाज़ार अपने ही प्लेस पे घूमता रह गया। लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब में यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड बनी थी, क्योंकि सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो गया था, तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड हमें यहाँ से मिली भी थी। लेकिन यहाँ से ट्रेड लेने के बाद में भी बाज़ार कंटिन्यूसली इसी जगह पर रह गया और बाज़ार ना ही तो टारगेट दिया ना ही तो बाज़ार कहीं रिवर्स घूमा और बल्कि कॉस्ट टू कॉस्ट वो ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गई होगी। अगर किसी ने प्रॉपर 2:30 बजे तक भी होल्ड किया होगा तो 2:30 बजे में वो ट्रेड जो है एग्जिट हो गई थी और वैसे भी 2:32 या 2:33 पे सिनेरियो चेंज हो गया था, जिसे हम लोग स्टॉप लॉस मानते हैं, तो वो स्टॉप लॉस भी हमारा ग्रीन में ही था। उससे पहले वाले दिन में भी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स तो नहीं हम लोग कह सकते, क्योंकि सेफ ट्रेड यहाँ पे भी एक ही थी और सेकंड ट्रेड हमेशा थोड़ी सी रिस्की हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रेड तो यहाँ पे सेफ थी और उसके बाद बाजार कंटिन्यूसली इसी प्लेस पे रह गया। ना ही तो EOR+1 गया, ना ही तो EOS -1 गया। ठीक है, तो ये दोनों दिन जो है बहुत ही आसान थे। यहाँ पे शायद ही किसी ने लॉस किया हो। पोस्ट मार्केट की वीडियो नहीं दे पाया तो पोस्ट मार्केट की जो शीट होती है वो अपने ज्वाइंट मेंबर्स के लिए हमने अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने भी उस शीट को देखा होगा और उस शीट को देखते हुए जिन लोगों ने पोस्ट मार्केट करने की कोशिश किया होगा या तो फिर जो है बैक टेस्टिंग करने की कोशिश किया होगा, तो उस शीट से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई होगी। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारी डायमंड फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डायमंड फैमिली के ऊपर आपको पहली चीज़ तो ये मिलेगी कि रोज़ की पोस्ट मार्केट की वीडियोस, रोज़ की जो पोस्ट मार्केट की शीट होती है वो मिल जाएगी और साथ में जो हमारी पुरानी बैच थी, पुरानी बैच की भी पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी और न्यू बैच जो चल रही है इनकी भी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे आपको मिलती रहेगी और आगे आने वाली जो बैचेस होंगे उनकी भी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे आपको मिलते रहेगी। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई चीज़ जो हम प्लान करेंगे आगे चल के, वो सारी चीज़ें भी जो है मेंबर्स के लिए वहाँ पे आता रहेगा, जो भी हमारे ज्वाइन फैमिली के मेंबर्स हैं। और ज्वाइन करने के लिए जो डायमंड फैमिली है उसे ज्वाइन करने की जो फीस रखी गई, बहुत ही छोटी सी फीस रखी गई है, सिर्फ 399 रुपीज़, यानी कि 400 रुपये का पेमेंट है वहाँ पे, जो आप इजीली कर सकते हो। एक 12th क्लास का बच्चा भी जो है उसे अफोर्ड कर सकता है अगर वो लर्निंग करना चाहता है, सीखना चाहता है तो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे पेमेंट करके उसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 2 से 3 दिन के ब्रोकरेज के चार्जेस के बराबर है, या तो फिर यूँ कह लो कि 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। और अगर आज की बात करो तो आज के लॉस से तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब आज के बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के सामने ये मैंने जो हिस्टोरिकल डेटा लगाया है ये आज के दिन का, यानी 10 जुलाई 2024 का डेटा है, 9:15 का, जब
बाजार ओपन हुआ तो आप लोग देख सकते हैं जब बाजार ओपन हुआ तो सबसे पहले टिक पे हमें क्या चीज़ नजर आई, सबसे पहले टिक पे हमें नजर आई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 के ऊपर है। और कैसा है तो 24,500 के ऊपर वॉल्यूम ओआई दोनों का है और ये वीक टुवर्ड बॉटम है। बात करें अगर सपोर्ट की तो सपोर्ट हमें 24,300 पर नजर आया। कैसा नजर आया, ये वीक टुवर्ड टॉप नजर आया 24,500 तक। अब बहुत सारे लोगों में यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि 24,500 जो है ये तो डीप इन द मनी है, तो हम इसे माने या ना माने, क्योंकि हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो यही है कि फर्स्ट इन द मनी से ओटीएम की तरफ में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं, ठीक है। और ये जो 24,500 है वो हमारी रेंज के बाहर है, तो इसे हम लोग कैसे वीक टू टॉप मानेंगे। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग अभी देखना यहाँ पे जो हाई प्राइस दिख रही है यहाँ पे वो प्राइस नजर आएगी। जब मैं इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर अपने एरो को लेके जाऊंगा तो यहाँ पे नजर आएगा कि आज के दिन 9:15 पे बाजार का हाई क्या था। तो 9:15 की कैंडल का जो हाई था वो 24,461 था और 24,461 को अगर हम देखेंगे तो वो 24,450 एंड 24,500 के बीच में आता है। यानी कि सुबह जब बाजार इस लेवल पे पहुंचा होगा तब कम से कम एक मरतबा तो ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है ये 24,450 और 24,500 के बीच में रही होगी, जिसकी वजह से हम इसे वीक टू टॉप मानेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड बॉटम है और जो हमारा सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड टॉप है। यानी कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर है। अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियोज के हिसाब से देखेंगे तो हमें 9 नंबर सिनेरियोज में नजर आएगा, जो कि काफी दिनों से बाजार हमें सेम सिनेरियोज में ही ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस बुलिश होता है और जहां पे हमारा रेजिस्टेंस बेयरिश होता है और हमारा जो सपोर्ट है वो बुलिश होता है। यानी कि बाजार अपने रेंज को छोटा करने की कोशिश कर रहा होता है और आज का भी बाजार हमें बिल्कुल ऐसे ही नजर आया 9:15 पे। 9:16 पे क्या होता है, 9:16 पे हमारा सपोर्ट जो हमें ये नजर आ रहा था कि 24,300 से वीक टुवर्ड टॉप है 24,500 तक, ये शिफ्ट हो जाता है 24,300 पे और शिफ्ट ही नहीं होता है बल्कि शिफ्ट होकर अपनी ही प्लेस पे स्ट्रांग भी हो जाता है, ठीक है। ये शिफ्ट होकर अपनी ही प्लेस पे स्ट्रांग भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, ठीक है। यानी कि सपोर्ट अब भी मेरा बुलिश है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम होने की वजह से बेयरिश है। सिनेरियो बिल्कुल ही सेम है, बाजार चल रहा है 24,410 पे। अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 24,510 ऑलमोस्ट, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करूं तो ये मुझे नजर आ रहा है 24,360। ये जो दो प्लेस है मुझे ट्रेड लेने के लिए सही प्लेस नजर आती है, क्योंकि मेरा सपोर्ट बुलिश है तो वो बाजार को रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर लेके जा सकता है, यानी 24,550 तक लेके जा सकता है। और क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस बेयरिश है तो वो बाजार को एक डाइवर्जन नीचे यानी कि 24,350 तक लेकर आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम 9:17 पे चेक करते हैं तो 9:17 पे हमें मिलता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। यानी अब नया रेजिस्टेंस कहाँ पे, नया रेजिस्टेंस 24,400 पे। और 24,400 पे अगर हम देखें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो यहाँ पे हमें नजर आता है 24,414.95 यानी कि 24,415। 24,415 पे अगर बाजार हमें मिलता है तो हम अब यहाँ से पुट की रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। पहले जब हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे था उस वक्त हम यहाँ से रिस्की ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि अगर उस वक्त हम 24,410 से रिस्की ट्रेड इनिशिएट करते तो बाजार अगर EOR से एक डाइवर्जन ऊपर जाता तो बाजार 24,560 चले जाता, यानी कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का हमारे पास रिस्क था, तो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमारा रेजिस्टेंस ही नीचे है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिस्क बचता कितना, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट का रिस्क बच रहा है। अगर बाजार एक डाइवर्जन ऊपर निकल गया तो हम एवरेज करके अपनी पोजीशन को बचा लेंगे। इस कंडीशन में हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे और एग्जैक्टली यही प्लेस था 9:17 पे जब हमने अपनी पुट की पहली ट्रेड के अंदर एंट्री किया। 9:17 पे हम पुट की ट्रेड के अंदर थे, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम वाले चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया था या फिर सेंड कर दिया था, आप लोगों ने वहां पे देखा होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं 9:18 पे क्या होता है। 9:18 पे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, 9:18 पे कोई भी चेंजेस नहीं है। 9:19 पे आते हैं, 9:19 पे भी कोई चेंजेस नहीं है। 9:20 कोई चेंजेस नहीं है। हम ट्रेड के अंदर हैं और बाजार पहुंच गया 24,397, यानी कि बाजार 5-10 पॉइंट नीचे चल रहा है हमारी एंट्री वाली प्राइस से। तो यहाँ पे जरूर हमें हमारा जो PNL होगा वो हमें ग्रीन नजर आ रहा होगा। फिर इसी तरीके से और आगे चलते हैं 9:21, 9:22, 9:23, 9:24, 9:24,
9:25 और 9:26। 9:26 पे क्या हुआ, 9:26 पे हमारा रेजिस्टेंस जो कि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था लेकिन फिर भी स्ट्रांग नहीं हुआ था, यहाँ पे उसका येलो बॉक्स था, वो येलो बॉक्स भी यहाँ से खत्म हो गया। जब ये येलो बॉक्स यहाँ से खत्म हो गया तो ये कैसा हो गया, अब ये भी हो गया कि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके स्ट्रांग, और ये भी हो गया बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके स्ट्रांग, यानी दोनों के अंदर बुलिश प्रेशर और बेयरिश प्रेशर है, सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, अब ये इसकी परसेंटेज 74 से कम होगी, अगर अब इसकी परसेंटेज 74 से बढ़ जाती है, 74 से और इंक्रीज हो जाती है इसकी परसेंटेज, 75 चली जाती है, एक भी मरतबा यहाँ पे येलो बॉक्स वापस से अपीयर होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस मेरा बुलिश हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो नया पोजीशन बना रहा है, पहली जो उसका जो प्रेशर था वो प्रेशर अब खत्म हो गया 75% से नीचे जाते ही। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस हमारा अब बुलिश हो जाए, अगर अब हमारा रेजिस्टेंस बुलिश हो जाए तो क्या होगा, बाजार बुल रन में चला जाएगा, और अगर सपोर्ट हमारा बियरिश हो जाए तो बाजार ब्लड बाथ में चला जाएगा। टाइम हो रहा था 9:27, 9:28। अब भी हम अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो पहले जो है टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था, और अब तो वो स्ट्रांग भी हो चुका है, तो क्योंकि वो स्ट्रांग हो गया तो हम उसे होल्ड कर रहे थे। लेकिन 9:31 पे एक चेंजेस आई। 9:31 पे चेंजेस क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस जो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था वो फिर से विकटोर टॉप हो गया, और सपोर्ट हमारा ऑलरेडी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, यानी सपोर्ट तो हमारा पहले से ही बुलिश है और रेजिस्टेंस भी अब बुलिश हो गया, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि बाजार बुल रन में चला गया, और हम यहाँ से बैठे हैं पुट की ट्रेड में। अब हम पुट की ट्रेड में बैठे हुए हैं तो अब ये ट्रेड हमारे लिए रिस्की हो गई, और कहीं ना तो कहीं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, क्योंकि सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। कहाँ सिनेरियो हम बेरिश देख रहे थे और कहाँ सिनेरियो हम कंसोलिडेट देख रहे थे कि सपोर्ट जो है वो बुलिश है और रेजिस्टेंस बेरिश है, तो बाजार एक रेंज में फंसा हुआ दिखेगा। हम जो है रेंज बाउंड बाजार देख रहे थे, और कहाँ अब ये बाजार बुल रन, काइंड ऑफ बुल रन की कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हमें मिल जाता है। तो अगर हम चाहें तो 9:31 पे कॉस्ट टू कॉस्ट में हम स्टॉप लॉस कट करके निकल सकते थे, क्योंकि बाजार अभी भी 24,405 पे ही चल रहा है, जहाँ पे हमने एंट्री किया था ऑलमोस्ट वहीं पे बाजार चल रहा है। 9:31 की ये बात है। खैर, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने थोड़ा सा होल्ड किया कि देखते हैं इसकी परसेंटेज कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि 2.0 भी हमें सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो 9:32, 9:33 हम अब भी होल्ड पे थे, 9:34 हम अब भी होल्ड पे थे, और यहीं पे कहीं 9:34-35 पे क्या हुआ, हमने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हमने इस ट्रेड को कुछ पर्सनल कारणों से एग्जिट किया, लेकिन इस ट्रेड को मैंने एग्जिट किया, और एग्जिट करके मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया था। क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट नॉर्मली जो मैंने इसलिए शेयर किया था कि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लग चुका है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो चुका। मैं चाहता तो इस स्क्रीनशॉट को मैं ना भेजता, मैं चाहता तो इस स्क्रीनशॉट को रोक सकता था, लेकिन मैंने इसे भेजा कि आपको भी ये चीज़ पता चले कि अगर स्टॉप लॉस हो चुकी है तो हमें निकल जाना है। जनरली मैं कब निकलता हूँ, मेरा निकलने का जो पैटर्न है वो ये है कि ये परसेंटेज जो 75 कम से कम अगर ये 80 हो जाए तब मैं निकलता हूँ। ठीक है, मतलब 75 हो गया, स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, लेकिन कैसा है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये जरूरत नहीं है कि मार्केट जो है हर बार इंस्टेंटली मूवमेंट दे दे। मार्केट कई मरतबा थोड़ा सा नीचे ऊपर करने के बाद मूवमेंट देता है, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि जो 75% है, जस्ट 75.94% है, 1% भी ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि ये परसेंटेज वापस से डिक्रीज हो जाए। जैसे ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी तो मेरे ट्रेड को फिर से सपोर्ट करेगी, है ना। लेकिन कुछ काम की वजह से मुझे वहाँ पे जो है एग्जिट करना पड़ा, मैं उस टाइम पे ट्रेड से मुझे एग्जिट करना पड़ा, तो मैंने एग्जिट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया। ये था डाटा 9:34 का। और आगे आएंगे 9:35, 9:36, 9:37, परसेंटेज अभी भी 76-75 चल रही है, ट्रेड होल्ड करने जैसी थी। 9:38, 9:39, 9:40, 9:40 पे क्या हुआ, फिर से ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया, अपनी न्यू प्लेस पे स्ट्रांग हो गया। यानी कि अगर मैं इसे मानूं कि WTT से स्ट्रांग हुआ है तब भी मैं इसे बेरिश मानूंगा, और ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है मैं इसे बुलिश मानूंगा। फिर से बाजार जो है कंसोलिडेट मोड में आ गया है। ठीक है, ये बाजार जो है फिर से कंसोलिडेट हो चुका है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं कि और आगे हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो 9:41, 9:41 पे क्या नज़र आया हमें, 9:41 पे हमें नज़र आ रहा है कि ये, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ, ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था और ये WTT से स्ट्रांग हुआ है, WTT से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है और सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। बाजार जो है रेंज बॉन्ड है, और बाजार एक रेंज के अंदर हमें फंसा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, खैर और आगे चलते हैं। 9:42, 9:43, सेम डेटा, 9:44 सेम डेटा, 9:45 सेम डेटा,
9:46 सेम डेटा। बाजार कहाँ चल रहा है? 24,376। और हमने जो लाइंस खींची थी मैजिकल लाइंस, उसमें हमने 4 लाइंस खींची थी। पहला था हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 24,415 पे था। दूसरा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि 24,365 पे था। इसके अलावा हमने 2 लाइंस और एक्स्ट्रा खींची थी क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम ये मान रहे थे कि बाजार जो है एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है। इसलिए हमने EOR+1 की लाइन खींची थी और हमें पता था कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से बाजार एक डाइवर्जन नीचे गिर सकता है। इसलिए हमने EOS-1 पे भी एक लाइन खींचा था। ये 2 लाइंस हमने एक्स्ट्रा खींची थी, 4 लाइंस थी, जिसमें से इस वक्त जो बाजार चल रहा था ये था 24,376, यानी कि 24,365 से बस 10 पॉइंट के बफर में है। यहाँ पे भी आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे अगर किसी ने ट्रेड को होल्ड किया हो तो, और अगर नहीं किया है तो और आगे चल सकते थे। और बाजार आ गया 24,377। खैर 10 पॉइंट के बफर में ट्रेड को एग्जिट करने की आदत काफ़ी बेहतरीन होती है क्या, क्योंकि कई मरतबा बाजार 5-10 पॉइंट पहले ही लौट जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग चल रहे हैं और बाजार सेम उसी तरीके से चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि क्योंकि ये पहली ही ये यहाँ पे आके टारगेट हिट कर चुका है। ठीक है, तो टारगेट जैसे ही हिट किया तुरंत हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। तुरंत एग्जैक्टली जैसे ही हमने जो है टारगेट बुक किया हम तुरंत ही दूसरे ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया होगा कि हम कुछ टाइम के बाद एंट्री करेंगे, तो जिन्होंने होल्ड किया होगा उन्होंने यहाँ से एंट्री नहीं लिया होगा। और कुछ लोगों ने यहाँ से एंट्री कर लिया होगा कि ठीक है हम जानते हैं कि बाजार EOS-1 तक जा सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, फिर भी यहाँ से एक डाइवर्जन का रिस्क ले लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ से एक डाइवर्जन का रिस्क भी लिया होगा। खैर हमने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे बाजार के EOS-1 आने का। ठीक है, और हमने -1 से ट्रेड लिया भी था। अब बताते हैं -1 से ट्रेड लिए तो उसके बाद हम वहाँ पे फंसे कैसे। ठीक है, और आगे चल रहे हैं 24,954। मार्केट सिनेरियो नंबर 9 में है, 2.0 के ऊपर भी नज़र बनाना ज़रूरी है। ठीक है, खैर आगे चल रहे हैं। टाइम हो गया हमारा 9:59, 9:60। बाजार पहुंच गया 24,357 और 24,357 का लेवल कहाँ पे मिलेगा हमें? ऑलमोस्ट इसी लेवल पे मिलेगा, EOS के नीचे। हमें आना है 315 पे। जब बाजार 315 पे आएगी तब हम यहाँ से कॉल की ट्रेड लेंगे। इस इंतज़ार में हम यहाँ पे बैठे हुए थे, इस जगह पे, इस प्लेस पे। 10:03, 10:04, 10:05, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्या कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। एक एक चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक टिक को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि वो पूरी तरीके से आपके समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज़ में स्किप नहीं कर रहा हूँ। 10:05 के डेटा पे हम फिर से आए हैं और आगे चलें। 10:06 का डेटा, 10:07 का डेटा, सेम 10:08 पे क्या हुआ? 10:08 पे हमें यहाँ पे नज़र आता है कि ब्लू बॉक्स यहाँ पे है, येलो बॉक्स यहाँ पे है और लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे ग्रे कलर का बॉक्स नज़र आता है। या फिर 2024 वाले वर्जन पे अगर आप देखते तो वहाँ पे आपको इसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको ब्लू बॉक्स नज़र आता और येलो बॉक्स इस पूरी लाइन में आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आता। इसका मतलब कहीं पे भी इसमें 75% नहीं है। ठीक है, 100% ये है, यानी कि हमारा जो सपोर्ट है वो अब भी 24,400 पे ही है। लाइव मार्केट में ये ग्रे कलर से नज़र आता है पर हिस्टोरिकल में नहीं नज़र आता है। और नए वाले कैलकुलेटर के ऊपर वर्जन 2024 के ऊपर जो है ये ब्लू कलर से ही आपको नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पे कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ होगा। हो सकता है अगर कोई ओल्ड वर्जन देख रहा हो ये वाला कैलकुलेटर तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हो, बट अब भी हमें पता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो 24,400 पे ही है। ठीक है, और बाजार कहाँ पहुँच गया? बाजार पहुँच गया 24,342 पे। तो 24,342 यानी बाजार यहाँ पे कहीं चल रहा है, इस लेवल के आसपास 340 यहाँ पे कहीं बाजार अभी भी चल रहा है। और हम इंतजार करेंगे बाजार यहाँ से और थोड़ा सा नीचे आ जाए, 315 320 के रेंज में बाजार आ जाए तो हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 24,333 और अभी भी सपोर्ट हमारा अपनी प्लेस पे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 24,400 पे, और रजिस्टेंस अपनी प्लेस पे स्ट्रॉन्ग है यानी 24,400 पे। ठीक है, और 10:11, 10:12, 10:13 बिल्कुल सेम वही डेटा है। अभी भी हमारा सपोर्ट 24,400 और रेजिस्टेंस 24,400 पे हैं, दोनों ही अपनी प्लेस पे स्ट्रॉन्ग है। और 10:16, 10:17, 10:18,
10:19 यहाँ पे इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज हमें नज़र आ रही थी, लेकिन इस परसेंटेज पे हम लोगों ने नज़र नहीं बना पाए लाइव मार्केट में। जब हम लाइव मार्केट में देख रहे थे तो इस परसेंटेज को मैंने 65, 67, 68 तक तो मैंने देखा, लेकिन इसके आगे ये परसेंटेज को मैंने नहीं देखा कि ये 71 कब हुई। यहाँ पे परसेंटेज होगी 71। अच्छा, हम जिस लेवल पे बाजार को सोच रहे थे 315, वो कहाँ पे आया बाजार? तो 10:20 पे आया 315 पे। अगर हम मान लो थोड़ा सा और पहले अर्ली एंट्री करते तो 10:19 या 10:20 पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई थी ऑलमोस्ट इसी कुछ टाइम पे। अगर मैं टाइम देख के बताऊँ आपको तो खैर मुझे टाइम देखना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, पर 10:19 10:20 पे हमारे यहाँ पे एंट्री हो गई थी। लेवल था 24,315 पे। ठीक है, हम और आगे बढ़े जैसे तो हमें आगे चल के हमें पता चल जाना चाहिए था, हमने नज़र नहीं बनाया पर हमें पता चल जाना चाहिए था कि इसकी परसेंटेज 71.90 हो गई है। ठीक है, खैर हमने नज़र नहीं बनाया, मैं भी यहाँ पे ट्रैप हो गया इस वजह से, क्योंकि मैंने इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को नहीं देखा। और बहुत से लोगों ने इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देखा भी, लेकिन फिर भी वो ट्रेड के अंदर एंट्री किए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये अब तक विक्टोरिया बॉटम नहीं हुआ है, विक्टोरिया बॉटम तो 75% होने के बाद होगा। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री कर ली। ठीक है, आपने कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी कि आपने थ्योरी के हिसाब से आपने एंट्री कर लिया, आपने गेम ऑफ परसेंटेज पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि गेम ऑफ परसेंटेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और गेम ऑफ परसेंटेज की वीडियो भी हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है, आप लोग वहाँ से गेम ऑफ परसेंटेज को सीख सकते हो, और कुछ दिन में उस वीडियो को भी जो है ओनली फॉर मेंबर कर दिया जाएगा। ठीक है, और चलिए ठीक है, उस वीडियो को ओनली फॉर मेंबर नहीं करेंगे, वो सभी के लिए अवेलेबल रहेगी, आप वहाँ से उसे देख के सीख सकते हो। ठीक है, और लाइव क्लास में भी आने वाले कुछ दिनों में गेम ऑफ परसेंटेज के ऊपर जो है क्लास होगी। और 10:23 पे क्या हुआ? 10:23 पे यहाँ पे आगे 75%, यानी कि अब हमारा सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है। अब सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ये टाइम था 10:23। 10:23 पे क्या हुआ? बाजार के अंदर हो गई ब्लड बाथ। ठीक है, क्या होगी? बाजार के अंदर हो गई ब्लड बाथ। अब ब्लड बाथ के सिनेरियो में मार्केट कहाँ चल रही है? मार्केट चल रही 24,270, 68, या फिर हम इसे 65 ही मान लेते हैं। तो बाजार कितना पॉइंट नीचे है? बाजार नीचे है 315 पे हमारी एंट्री थी 305, और उससे 10 पॉइंट नीचे 395, उसके 10 पॉइंट नीचे कितना हो गया? 385, और उसके 10 पॉइंट नीचे 375, और उसके 10 पॉइंट नीचे 365, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट बाजार नीचे है। एक डाइवर्जन बाजार यहाँ से नीचे आ गया, और नीचे जहाँ से हमने एंट्री किया था उससे एक डाइवर्जन नीचे बाजार आ गया, 50 पॉइंट नीचे यहाँ पे कहीं ये बाजार चल रहा है। यहाँ पे एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का हमारा डाइवर्जन होता है, तो वो बाजार जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं आ गया जब हमने इसे देखा। ठीक है, मैं आपसे टैक्स काट देता हूँ। हमने यहाँ पे आया, हमें पता चल गया कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। जब स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो यहाँ से हमें ट्रेड से एग्जिट कर लेना था। अगर फिर भी किसी ने यहाँ से ट्रेड को एग्जिट नहीं किया कि ठीक है अभी जस्ट ये हुआ है 75 हुआ, थोड़ा सा और बढ़ लेने देते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ने देने का इंतजार किया तो आपने देखा कि इसकी परसेंटेज जो है वो बहुत स्पीड में इंक्रीज हो रही थी। परसेंटेज की स्पीड को समझना था। देखिए इसकी परसेंटेज कैसे इंक्रीज हुई, इसकी स्पीड को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 71, अचानक से ये 71, 68 से 71, यहाँ पे हमने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ये 75 हुआ हमारी नज़र यहाँ पे पहुँच गई। जैसे ही 75 हुआ हमारी नज़र यहाँ पे पहुँच गई, और हमने अपनी पोजीशन को क्या किया? हमने फटाक से हमने हिस्टोरिकल डेटा चेक किया, और उसमें हमने देखा कि इसकी परसेंटेज कितनी तेज़ से इंक्रीज हुई। तो हमने देखा कि ये 71 से डायरेक्टली 75, ठीक है, और पीछे चलते हैं, 68 से डायरेक्टली 71, 69, 70 और 71, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट से ज़्यादा। उसके बाद में 71 से डायरेक्ट 75, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि परसेंटेज बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। हमने अपनी पोजीशन को वहाँ पे एग्जिट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अभी भी यहाँ पे वेट किया होगा। ठीक है, खैर अगर वेट भी किया होगा तो 9 बज के क्या हो गया? 10:24 पे 77%, और 10:25 79%। कम से कम अब तो इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के यहाँ से एग्जिट करने का ख्याल हर किसी को आया होगा। अब भी यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, ये एल्गोरिदम के बाहर चलेगी, बाजार नीचे चला गया, इसलिए ये जो है ये हो गया। यहाँ से अभी हमें भी ये कहाँ पे नज़र आ रहा है? 24,400 से वीक टुवर्ड बॉटम नज़र आ रहा है 24,300 के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये अब भी नज़र आ रहा है। हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना था। मार्केट अभी भी उसी प्राइस पे चल रही है 24,265 पे, जब इसकी परसेंटेज 81 हो गई है, यानी कि
50 पॉइंट का जो हमारा स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें लग चुका था, हमें इस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए था। क्या हुआ था यहाँ पे, हमारा जो सपोर्ट था वो 24,400 से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया था, वॉल्यूम का था, और ये यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया था। पहले ये बॉटम टू टॉप पे आया और उसके बाद में ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 24,300 पे, जो कि पहले भी 24,300 से ही आया था, लेकिन अब ये नया वीक टुवर्ड बॉटम है तो इसे हम वीक टुवर्ड बॉटम मानेंगे। और रेजिस्टेंस हमारा कैसा था, रेजिस्टेंस तो हमारा पहले ही टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था और अपनी प्लेस पे स्ट्रॉन्ग था, तो रेजिस्टेंस भी बेरिश था, सपोर्ट भी बेरिश था, दोनों ही साइड में बेरिश प्रेशर यानी कि ब्लड बाथ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड बाथ वाला सिनेरियो आ गया सामने, इस यहाँ से हमें ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए था। स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर सकते थे, और यहाँ पे मैंने भी एग्जिट कर दिया था। लेकिन क्या है कि मैंने जो एग्जिट किया वो 2-3 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पहले एग्जिट किया, बट ऑलमोस्ट सेम ही प्लेस पे एग्जिट किया। तो हम सभी लोगों ने, मैं समझता हूँ कि जो एलटीपी कैलकुलेटर को समझते हैं, जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को देखा होगा कि जब वो 71% हुआ तभी एग्जिट करने का मौका, जिसने मतलब जिसने समझ लिया होगा कि ये एग्जिट करने का मौका है, उसका लॉस कम हुआ होगा। और जिन्होंने उस मौके को छोड़ दिया होगा, जैसे वो मौका मुझसे छूट गया था और मैंने उसे 75 होने तक इंतजार कर लिया, जैसे ही वो 75 हुआ तब मैंने उसे देखा, तो जब मैंने उसे देखा मैंने एग्जिट कर दिया। मैं 50 पॉइंट के लॉस में मैं एग्जिट हुआ हूँ, और उसके बाद में मतलब 50 पॉइंट मैंने जो है इसमें लॉस लिए, क्या नाम है, हमारे निफ्टी के चार्ट में। और अगर किसी ने उसे तभी भी इग्नोर किया हो, उससे सोचा हो कि एटलीस्ट 80-81 हो जाए तब एग्जिट करेंगे, तब भी बाजार वही 50 पॉइंट का लॉस दे रही थी जहां पे आप एग्जिट कर सकते थे। बाजार ने आपको मौका दिया था यहाँ पे एग्जिट करने का। अगर किसी ने नहीं एग्जिट किया, एकदम से उन्होंने ठान के बैठ गए, तो वो इतना नीचे आए होंगे 24,140 पे। ठीक है, ये लेवल काफ़ी नीचे है। ठीक है, लोगों का बड़ा लॉस यहीं पे हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे जो है एक होप में बैठे थे कि बाजार यहाँ से रिवर्स होगा, जिन्होंने यहाँ पे होप ट्रेड किया, उन लोगों का बड़ा लॉस हुआ होगा। अगर आप होप में नहीं बैठे हो तो आपको लॉस नहीं होगा। कभी भी आपको होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको वही ट्रेड करना है जो आपको डेटा बता रहा है, डेटा के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। खैर, ये थी बात 10:28 की। 10:29, 10:30, हमें दो स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर हमें नज़र बना के रखनी है। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, हम बॉक्स से मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा में इसके ऊपर कलर नहीं आता, लाइव मार्केट में इनके ऊपर कलर आ रहा था अगर हम 2024 के वर्जन को देख रहे होते तो। ठीक है, और आगे चलेंगे। 10:31, 10:32, 10:32, कहाँ गया ये, एक लाइन ऊपर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सेट कर लेते हैं। ये था 10:32, फिर 10:33, सेम डेटा, 10:34, सेम डेटा, 10:35, सेम डेटा, 10:36, सेम डेटा, 10:36 पे क्या हुआ, सेम डेटा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और देखने लग गई थी। 10:36 पे ये दिखने लग गया था कि यहाँ पे एक 62% आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक 65% है, शायद ये भी बढ़ जाए, इनकी भी परसेंटेज बढ़ सकती थी। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं और आगे क्या होता है। 10:37, 10:38, 10:39, 10:40 और 10:40 पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि 24,200 की परसेंटेज 74 हो गई है। ठीक है, इसकी परसेंटेज 74 हो गई और इसकी 93 है। अभी भी ये यहाँ से यहाँ तक की वीक टुवर्ड बॉटम माना जाएगा, यानी कि 24,400 से 24,300 तक ही ये वीक टुवर्ड बॉटम माना जाएगा। इसकी परसेंटेज 74 है, और यानी कि अगले 1 से 2 मिनट में ये होगी 77%, यानी अब ये भी येलो बॉक्स के लिए एलिजिबल था। ठीक है, ये येलो बॉक्स के लिए दोनों ही एलिजिबल हो चुके हैं। और आगे चलते हैं। 10:41, 10:42, 10:43, ठीक है, 10:44। अब भी हमें ये दो ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नज़र बनाना है, 24,400 और 24,300 के ऊपर। लेकिन इसकी भी परसेंटेज जो है कहीं ना तो कहीं कम्पिटिट कर रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से 82% पहुंच चुकी है। ठीक है, और आगे चले हम, और आगे चलते हैं। 80, 85 और यहाँ कहाँ गया, हाँ 100%, 96 पर 24,400 पे 100%। इसे मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ, हर बार एरो से बताना सही पड़ेगा। देखो 24,400 पे 100% और 24,300 पे 96%, 24,200 पे 85% और 24,000 पे 71%। ठीक है, इतनी सारी जो स्ट्राइक प्राइसेस थी वो चेज कर रही थी, वो रनिंग में थी।
रन में थी और आगे चल रहे थे हम लोग कंटिन्यू, एक एक टिक पे आगे चल रहे हैं। एक एक टिक को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप आज ट्रैप हुए हो तो अगली बार ट्रैप होने से बच सको, और अगर बच ना पाए तो भी कम से कम जिस तरीके से आज मैं निकल गया था टाइम पे, उसी तरीके से आप भी टाइम पे निकल सको। मैं सिर्फ 50 पॉइंट में निकल गया था और आप लोगों ने काफ़ी लंबा होल्ड भी किया, बिल्कुल बॉटम तक का इंतज़ार किया, इसलिए आपका बड़ा लॉस है, मेरा लॉस कम है। ठीक है, खैर लॉस तो लॉस होता है, लॉस होना ही नहीं चाहिए। खैर और आगे चल रहे हैं। इसकी परसेंटेज आ गई 99% और यहाँ पे परसेंटेज आ गई है 96। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर रहे थे। और आगे चलते हैं। अब इसकी भी परसेंटेज 98 है और इसकी परसेंटेज 93 है। 24,200 की परसेंटेज 98 और 24,300 की परसेंटेज 99 और 24,400 की परसेंटेज अब भी 100 है। ठीक है, और आगे चल रहे हैं। अब 24,200 और 24,300 दोनों की परसेंटेज 99 है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 24,400 से ये जो है यहाँ पे आ गया 24,300 के ऊपर, हमारा जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया, यानी कि सपोर्ट हमारा अब टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। ये टाइम तक 11:02। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 11:02 पे जो हमारा सपोर्ट है वो 24,300 के ऊपर शिफ्ट हो गया था, वॉल्यूम का था। और ये कैसे शिफ्ट हुआ था, ये पहले बॉटम से टॉप पे गया था, पहले ये बॉटम से टॉप पे गया था और उसके बाद में फिर से ये टॉप से बॉटम पे आ गया। ठीक है, ठीक है, ये पहले बॉटम से टॉप गया और फिर ये टॉप से बॉटम पे आ गया। पहले इसका बॉटम भी 24,300 था और वहाँ से 24,400 पे गया था, एंड अगेन वो 24,300 पे आ गया। और 24,300 पे आने के बाद 24,300 पे जब ये आया तो अभी भी इसकी परसेंटेज 99.98 है, तो इसलिए तो खैर इस टिक पे हम इसे नहीं माने। पर 11:03 पे क्या हुआ, 11:03 पे इसकी परसेंटेज 99.57 है और इसकी परसेंटेज 99.300 है, सॉरी 99.64 है और इसकी परसेंटेज 100% होगी। यानी कि ये फिर से अगेन, ये फिर से 10:03 पे, ये टाइम कितना है 10:03, 11:03, सॉरी 11:03 पे ये फिर से शिफ्ट हो गया। कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 24,200 के ऊपर, जहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया कि ये काफ़ी बड़ा ब्लड बात है। 24,200 के ऊपर जो है वॉल्यूम फिर से शिफ्ट हो गई, ये फिर से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुई, जो कि हमें ये बता रही थी कि ये ब्लड बात है। और ये इस बार कहाँ से शिफ्ट हुई, ये इस बार शिफ्ट हुई है 24,300 से। ठीक है, 24,400 से 24,300 और 24,300 से 24,200 पे शिफ्ट हो चुका है। 11:03, 11:04 सेम, 11:05 सेम। अब भी हम इनके परसेंटेज को देखेंगे, इनकी परसेंटेज 98 है, इसकी परसेंटेज अभी भी 98 है, इसकी भी परसेंटेज 98 है। ये उसकी पुरानी प्लेस थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, ये उसकी पुरानी प्लेस है। खैर अभी भी ये दोनों में ही परसेंटेज क्योंकि बनी हुई है, इसलिए हम इसे मानेंगे कि ये दोनों ही इसकी पुरानी प्लेसेस हैं। ठीक है, और आगे चलेंगे। 11:07, 11:08, 11:09, 11:10 और 11:11, 11:12। इसी तरीके से ये बाज़ार चलते रहा। दोनों के परसेंटेज आपस में 94-95% इसी तरीके से चल रही है। 24,300 और 24,400 की परसेंटेज, हमें इसके ऊपर ध्यान रखना था। और यहाँ पे क्या हुआ, 1 मिनट थोड़ा सा और पीछे करते हैं हम लोग, ज़्यादा आगे 11:14, हाँ 11:14 तक सब कुछ सेम था। 11:15 पे क्या हुआ, मेरा रेजिस्टेंस जो है ये फिर से वीक टू और टॉप हो गया। ठीक है, 11:15। ठीक है, मैं इस डेटा को भी लिख लेता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने वो शीट को भी भरा नहीं है, बाजार को मैं पहली बार आप लोगों के सामने ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा रेजिस्टेंस जो है वो फिर से वीक टू और टॉप हो गया। कहाँ से, 24,400 से वीक टू और टॉप हुआ 24,500 तक। ठीक है, ये फिर से विक्टोर टॉप हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड बाथ जो थी वो ब्लड बाथ अब अपनी जगह पे स्टॉप हो गई, ब्लड बाथ जो थी वो रुक गई। ठीक है, बॉटम टू टॉप टॉप टू बॉटम हुआ था हमारा सपोर्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमारा सपोर्ट कहाँ पे आया था, टॉप टू बॉटम टू अगेन टॉप टू बॉटम, 2 बार टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ था ना अगली बार। हाँ, तो इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 1 मिनट और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्लड बाथ हो रही थी, कहीं ना तो कहीं कहीं रेजिस्टेंस के वीक टू टॉप होने की वजह से वो ब्लड बाथ रुक रही थी, ब्लड बाथ रुकने की कोशिश कर रही थी। और इस वक्त एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ था, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था 24,176 पे। और मार्केट कहाँ थी, टाइम कितना था, ये टाइम था 11 बज के 15 मिनट। और 11 बज के 15 मिनट पे मार्केट कहाँ थी, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच चुकी थी, यहाँ पे पहुंच चुकी थी। मार्केट ने इतनी रिकवरी कर लिया था, यानी अब यहाँ से हमें फिर से कॉल के ट्रेड में भी एंट्री करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि अभी भी हमें पता है हमारा सपोर्ट तो बियरिश है, तो हम यहाँ से कॉल के ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते थे, हम इसे रिकवर भी नहीं कर सकते थे। और ये पूरा मोमेंट बिल्कुल ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, 11 बज के 15 मिनट, 11 बज के 16 मिनट। अब देखते हैं एक लाइन से क्या होता है। 11 बज के 16 मिनट, 11 बज के 17 मिनट, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप और सपोर्ट में डबल शिफ्टिंग है, यानी कि सपोर्ट में काइंड ऑफ ब्लड बाथ है। लेकिन सपोर्ट में ब्लड बाथ है, उसके बावजूद भी रेजिस्टेंस, क्योंकि WTT रेजिस्टेंस बुलिश है, इसलिए बाजार और नीचे नहीं जा पा रहा था। और मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस ने ही बाजार को ऊपर की साइड में खींचने का काम किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं और आगे कंटिन्यू चलते चलते देखते हैं कि और हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाजार धीरे धीरे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और इनकी जो परसेंटेज है 24,300 और 24,400 की, इनकी परसेंटेज जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो इनकी परसेंटेज जितना डिक्रीज होगी, उसका मतलब ये होगा कि सपोर्ट उतना ज़्यादा बियरिश हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट टॉप से ही बॉटम पे शिफ्ट हुआ था। इनकी परसेंटेज के डिक्रीज होने का मतलब है कि सपोर्ट और ज़्यादा बेरिश हो रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस जो 75% पे आके WTT हुआ है, वो बाजार को कंट्रोल्ड कर रहा था, वो बाजार को गिरने से रोक रहा था। ठीक है, और इसी तरीके से टाइम आगे चल रहा है। 11 बज के 40 मिनट का टाइम हो चुका है, और आगे चलेंगे, हम देखेंगे और आगे क्या मिलता है हमें कंटिन्यूसली। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, पर वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर आप लोग हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल ही फ्री हैं। आप पहले उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। रोज़ मॉर्निंग में सुबह 7:50, 7:55 या फिर 8 बजे से पहले पहले वहाँ पे लाइव क्लास की लिंक आ जाती है। आपको डायरेक्टली लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपको ज्वाइन कर लेना है। क्लासेस हमारी टोटली फ्री हैं, एक भी रुपया किसी से चार्ज नहीं किया जा रहा है क्लासेस के लिए, तो क्लासेस आप वहाँ से अटेंड कर सकते हो। अगर किसी की क्लास मिस होती है और उसे रिकॉर्डिंग देखना है, तो रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब का जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, और वहाँ से आपको डायमंड फैमिली का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइस ओनली 399 रुपीज़ है। तो वो पे करके आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेके उसकी रिकॉर्डिंग्स को वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे आपको हमारी प्रीवियस क्लास जो प्रीवियस बैच थी उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और ये जो न्यू बैच चल रही है इसकी भी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। टाइम हो रहा है 11:56, और 11:57 पे क्या हो रहा है, 11:57, 11:58, 11:59। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 24,400 की परसेंटेज 75% हो गई थी, और अब ये 74% हो गई 12 बजे। लेकिन अब भी हमारा जो सपोर्ट है वो तो ब्लड बात में है, टॉप से बॉटम है, अगेन टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, 2 बार टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ। टाइम हो गया 12 बज गया, और इसकी परसेंटेज 75 से 77 हो गई, हमारे रेजिस्टेंस साइड की परसेंटेज। अच्छा, और आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हमें क्या चीज़ नज़र आती है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या इस बाजार के अंदर हमें देखने के लिए मिला था। टिक बाय टिक 12:06, 12:07। मैं चाहूँ तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग स्किप इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमें टिक बाय टिक हमें देखने के लिए मिले कि बाजार कैसा था। 12:10। और वैसे तो इस टाइम के बाद में मैंने बाज़ार को देखा ही नहीं था। जब हम ट्रैप हुए, जब मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया, उसके फ़ौरन बाद ही मैं सिस्टम बंद करके निकल गया था। अब आप लोगों के साथ ही बैठ के मैं इस बाज़ार को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पोस्ट मार्केट करते हुए। ठीक है, आज का मेरा इरादा था कि पोस्ट मार्केट भी हम लोग साथ में करेंगे, लाइव क्लास अरेंज करके साथ में पोस्ट मार्केट करेंगे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं फ़ौरन में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम नहीं मिल पाया था। 12:24, 12:25, 12:26 और 12:27 बाजार ऐसे ही चल रहा है। 12:28। ठीक है, 12:29, 12:30। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं, थोड़ा सा और वापस से हम लोग पीछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि इसकी शिफ्टिंग कब हुई है। 12:30 तक में हम लोगों ने देख लिया था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं फिर से, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया हिस्टोरिकल डेटा में, आप लोगों से बात करते करते। 24,400, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं, 12 बजे ना, तो 12 बजे 12:15, 13 मिनट पे देखते हैं।
ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था 24,400, नहीं सॉरी 24,400 से 24,500 ना, यहाँ से यहाँ पे तो WTT था बराबर, सेम था, कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं। यहाँ पे इसकी परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रही थी, 77% हो गई थी और इसकी परसेंटेज 77.87 थी। तो चेंजेस कहाँ पे आया? चेंजेस आया 12:17, 12:18, 12:19, 12:20, सेम है, अभी भी परसेंटेज 78 ज़्यादा ही है। और चलते हैं 12:22, 12:23 पे। 12:23 पे क्या हुआ? 12:23 पे हमारा जो रेजिस्टेंस है, अब ये फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। क्या हो गया? वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। कहाँ पे हो गया? तो 24,300 के ऊपर ये फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। फिर से नहीं, रेजिस्टेंस हमारा पहली बार वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है। तो इस डेटा को भी हम लोग लिख लेते हैं। 24,400 पे दोनों का है, मतलब OI और वॉल्यूम दोनों है, बोथ का जो है रेजिस्टेंस है। और ये कैसा है? तो ये टॉप से बॉटम पे आया और ये फिर से हो गया है WTB, वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। टॉप से बॉटम पे आने के बाद फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया और वीक टुवर्ड बॉटम हुआ 24,300 तक। ठीक है, टॉप से बॉटम पे आया था, यानी 24,500, सॉरी टॉप से बॉटम पे नहीं गया था, 24,500 से पहले 24,400 शिफ्ट हुआ था ना, अभी हमने देखा था हिस्टोरिकल डेटा में। मॉर्निंग में ये था 24,500 और वहाँ से ये शिफ्ट हुआ था 24,400 पे और उसके बाद में ये 24,400 से वीक टॉप हुआ था 24,500 तक। और फिर उसके बाद में क्या हुआ था? 24,500 से जो WTT था वो भी हट गया और ये WTB हो गया 24,400 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आज मूवमेंट हुई थी हमारे रेजिस्टेंस के अंदर। रेजिस्टेंस हमारा मॉर्निंग में 24,500 से 400 आया और अगेन वीक बॉटम हो गया, यानी रेजिस्टेंस में भी अब फिर से ब्लड बात और सपोर्ट साइड में तो ब्लड बात है ही। ये टाइम हुआ था 12:23 पे। ठीक है, 12:23 पे डेटा हमें नजर आया। बट और आगे देखते हैं, 12:24 सेम, 12:25 सेम, 12:26 डेटा सेम, 12:27 डेटा सेम। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। 12:28 सेम डेटा, 12:29 सेम डेटा। आज की वीडियो लंबी होने का कारण क्या है? कारण ये है कि सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस कम्पिटिट नहीं कर रही थी, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस जो है कम्पिटिट कर रही हैं हर जगह। यहाँ पे भी 61% हो सकता है आगे चल के यहाँ पे भी कुछ देखने के लिए मिल जाए, है ना। ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस कहीं ना कहीं कम्पिटिट करने की कोशिश कर रही थी। और इस साइड में भी बात करें तो ये स्ट्राइक प्राइस थी, यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस थी, यहाँ पे 63% है, यहाँ पे 76% है ना। ऐसी बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो आपस में कॉम्पिटिट कर रही थी। ये स्ट्राइक प्राइस तो अभी भी जो है माइनस हुई है, कम में हो गई है। तो ये बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस जो है आपस में कॉम्पिटिट कर रही थी। मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देता हूँ, ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चल सके, जो वीडियो ना देख पाए उन्हें भी पता चल सके कि कितनी सारी स्ट्राइक प्राइस ऐसी थी जो कंपटीशन में थी, जो कम्पिटिट कर रही थी। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया और आगे चलते हैं। अब टोटली ब्लड बात था यहाँ पे। ये टाइम था हमारा 12:30। एक मिनट, ये टाइम कितने का था जब ये वीक टुवर्ड बॉटम हुआ? ये वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था, काफी पीछे जाना पड़ेगा क्या? 12:25, 12:24, 12:23, 78:37। ठीक है, ठीक है, ये हुआ था 12:23 पे। तो 12:23 का ये डेटा है, इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। 12:23 का डेटा नॉर्मली मैं रोज पेन से लिखता हूँ, बट आज मैं डायरेक्टली शीट में फिलअप करने लग गया क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा आज कम था। मुझे बाहर जाना है, काफ़ी ज़रूरी काम से मुझे जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा एक साथ में काम करने लग गया हूँ और वीडियो जिसकी वजह से थोड़ी सी लंबी हो रही है। ठीक है, 12:24, 12:25, 12:26। बट फिर भी हम लोग टिक बाय टिक हम लोग वीडियो को देखेंगे, टिक बाय टिक हम लोग एक एक बाज़ार को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बाज़ार में हमसे कोई भी टिक जो है मिस ना हो। क्योंकि अगर मैं कुछ 2-4 मिनट का भी डेटा अगर मैं स्किप करके बताऊंगा तो हो सकता है कि हमसे कोई टिक छूट जाए, हमसे कोई मूवमेंट छूट जाए। तो वो मूवमेंट हमसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जब हम नज़र गड़ाए बैठे हुए होते हैं तो हर एक मूवमेंट के ऊपर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, हर एक मूवमेंट को हम लोग समझने की और उसको समझ के कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। 12:42, 12:43, 12:44, 12:45, 12:46,
अब ये फिर से ब्लड बाथ वाली कंडीशन है, ब्लड बाथ वाली कंडीशन है। लेकिन ब्लड बाथ में अब हम सब एक बार तो ट्रैप हो चुके हैं और मॉर्निंग में हमारे 2 से ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं, तो हम ट्रेड्स में बैठने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी तो हम कहाँ से करेंगे, कम से कम EOR या फिर EOR-1 से करेंगे, उससे पहले तो हम नहीं करेंगे। और बाजार ना ही तो EOR आया, ना ही तो EOR-1 आया, और टाइम हो गया 12:54। और आगे चलते हैं, 12:56, 12:57, 12:58, 12:59 और 1 बज गए, दोपहर के 1 बज गए। अब ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडर्स होंगे वो यही सोचेंगे कि अब इतने ख़तरनाक बाज़ार में ट्रेड करने का तो कोई मतलब नहीं होता, और वो बाज़ार से दूर रहने की कोशिश करेंगे। जो बिल्कुल ही जो सेफ ट्रेडर्स होंगे और अब भी जो रिस्क लेना चाहते होंगे और जो रिवेंज लेना चाहते होंगे बाज़ार के साथ, वो बाज़ार के अंदर कोई ना तो कोई मौके के तलाश में बैठे हुए होंगे। खैर हम भी देखते हैं और आगे कि और आगे बाज़ार कहाँ तक पहुँचा। 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20। और आगे चलते हैं 21, 22। अब इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज कहीं ना तो कहीं हमें ये बता रही है कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यानी 24,300 पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन फिर भी अभी भी हम वेट करेंगे, कम से कम उसकी परसेंटेज 95, 96 से तो ऊपर चली जाए, उसके बाद ही हम उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज 91। और आगे चलते हैं, 1:28, 1:29 और 1:30। अब जनरली जो हल्के फुल्के जो रिस्क लेके ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं, अब वो बाज़ार से निकल चुके होंगे, अब भी वो बाज़ार के अंदर ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी से वो कोई भी मौका नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि 1:30 बज गया। उन्हें पता है कि अगर हम कहीं फंसे तो हमारे पास एवरेज करने का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, और फिर भी हम लोग वेट करते हैं। 1:39, 1:40, और परसेंटेज पहुंच गई 42। 1 मिनट, एक छोटा सा ब्लिंक यहाँ पे। ठीक है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो 1:42 हो गया और अभी हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, अभी हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि 1 मिनट, 1:42 हो गया और अभी हमें सेम चीज़ नज़र आ रही है कि जो हमारा सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे 2 मरतबा शिफ्ट हो चुका है, और जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर फिर से वीक टुवर्ड बॉटम है, जिसकी परसेंटेज हो गई 92। और आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। 1:41, एक बार फिर से फिल्टर करते हैं, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था। 1:42, 1:43 सब कुछ सेम, 44 सब कुछ सेम, 45 सब कुछ सेम, 46, 47, 48, 49, 50 सब कुछ सेम, 51, 52, 53। देखिए ये सब जो टाइम है ना, इसे आप लोग थोड़ा सा मतलब फास्ट करके इसे स्कीप कर सकते हो, मतलब स्कीप मत करो, और क्योंकि परसेंटेज को देखना रहेगा हमें। अगर कहीं स्कीप कर दिया और फिर याद आया कि हमें पीछे कुछ देखना है, तो वापस से उस मोमेंट को ढूंढते ही टाइम बीत जाएगा। इसलिए इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला कि जो आपका सपोर्ट है वो 24,200 के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये टाइम कितना है, 2:30। 2:30 क्या हुआ, आपका जो सपोर्ट है वो 24,200 के ऊपर शिफ्ट हो गया 2 बजे के टाइम पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और इसकी भी परसेंटेज 94.83 हो गई, लेकिन ये 2 बच गया। अब यहाँ से ऐसे खतरनाक मार्केट में घुसने के बारे में शायद ही कोई सोचेगा, और बाज़ार और नीचे भी आ चुका है। बाज़ार आप WTB वाले लेवल पे भी नहीं है कि हम यहाँ से रिस्क लेने की कोशिश करें। ठीक है, और आगे चलते हैं। बाज़ार नीचे आ गया, मुझे कैसे पता चला, तो बाज़ार यहाँ पे दिख रहा है 24,227 पे है, और इमेजनरी लाइन यहाँ पे दिख रही है जो हमें बता रही है कि बाज़ार कहाँ पे है ना। तो बाज़ार इस तरीके से हमें यहाँ पे और कोई भी दूसरा ट्रेड बाज़ार ने नहीं दिया। 2:10 हो गया। अब ऐसे भी हम कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बाज़ार आज का डेंजरस है और इस बाज़ार के अंदर हम फंस चुके हैं। अगर जिसने इस बाज़ार को समझा उसके लिए बाज़ार डेंजरस नहीं था, वो इस बाज़ार को देख के अपने पुराने ही पोजीशन को बचा सकता था। लेकिन खैर हमने उस बढ़ती हुई परसेंटेज को नहीं देखा, जिस वजह से हमने स्टॉप लॉस लिया, हमें आज लॉस बुक करना पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस जो है वो भी पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, तो लॉस लेना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। 2:20, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24। सिनेरियो बिल्कुल सेम है, सिनेरियोज यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल ही सेम है। 9:24, 9:25, और 9:25 पर बाजार यहाँ पे कहीं पहुँच रहा है
जो कि एक एंट्री का लिए अच्छा पॉइंट होगा। 320 सॉरी, यहाँ पे जो लेवल है 324 है और अभी बाजार 251 पे ही है। सॉरी, अभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं दिया बाजार ने, मतलब रिस्की ट्रेड करने वालों को भी बाजार ने ब्लड बाथ में कोई एंट्री नहीं दिया। और अगर दिया भी होता तो 2:20 2:25 पे हम कोई भी एंट्री नहीं करते, और देखते देखते 2:30 हो गया, यानी कि टाइम खत्म हो गया। अब बाजार के अंदर हम ऐसे भी कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। 2:30 पे जो बाजार था वो इस जगह पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे चल रहा था, जो कि EOS -1 पे था। और इतना नीचे आने के बाद में हम जो है ट्रेड भी एग्जीक्यूट करने के बारे में नहीं सोचते कि बाजार ऑलरेडी इतना ऊपर से नीचे तक आया। हाँ, ब्लड बात है, हम मानते हैं ब्लड बात है, हम मानते हैं कि नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 24,400 की कॉल साइड पे है। सॉरी, 24,300 मान लेते हैं कि 24,300 पे जो है शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। 99.35% हो भी चुका है। तो इस लेवल पे, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 314 315, इस लेवल पे इतना नीचे आने के बाद में अब हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमें पता है कि बाजार ऑलरेडी एक बार 415 यानी कि 100-150 पॉइंट बाजार गिर के आया हुआ है। और निफ्टी की एक दिन की जो रेंज है वो नॉर्मली वही रेंज है कि निफ्टी 200 250 300 पॉइंट्स का मूवमेंट देती है। 300 पॉइंट भी निफ्टी बहुत मुश्किल से देती है, 200 250 पॉइंट, जिसमें से निफ्टी ने 150 पॉइंट का मूवमेंट तो ऑलरेडी एक मरतबा दे दिया है। अगली मरतबा फिर से हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारा फैक्टर भी हमें अलाउ नहीं कर रहा, हमारा टाइम फैक्टर हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम अब वहाँ पे कोई भी ट्रेड लेके फंसने वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी पोस्ट मार्केट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर ये पोस्ट मार्केट आप लोगों को हेल्पफुल होती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन बटन से हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके हमारी डायमंड मेंबरशिप, डायमंड फैमिली की मेंबरशिप को ले लें। उसके लिए क्या है, वो लेने के बाद में आपको मिल जाएगी उसमें डेली की पोस्ट मार्केट की शीट मिल जाएगी, और साथ ही साथ में आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स, और जो पहली की बैच की क्लासेस हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा धन और पेटीएम मनी का लिंक, जिस लिंक से आप अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी हमें सपोर्ट करेगा, जो भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करेगा, हम उसे एक प्राइवेट ग्रुप में, एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। और उस ग्रुप के बंदों के साथ में रोज़ मॉर्निंग में 1 घंटा हम लाइव बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।